अस्सलामुअलैकुम। मेज़बान रमज़ान में मैं हूँ रामीन मेमून। नाज़रीन, डिस्कवर पाकिस्तान टीवी और अलमाइदा ने मिलकर आज का ये खूबसूरत दस्तरख्वान सजाया है। ये दस्तरख्वान एक मुनफरिद दस्तरख्वान और बहुत वसी दस्तरख्वान है, आप देख सकते हैं, और कुछ ही लम्हों में ये हमारे ख़ास मेहमानों से भर जाएगा। आज का ये जो दस्तरख्वान है, हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि एक ऐसी जगह पर दस्तरख्वान सजाएं जहाँ पर मुस्तहिक लोग हो। इसीलिए आज की जो हमारी जगह है वो लाहौर चिल्ड्रन हॉस्पिटल है। आइए आप और मैं मिलकर एक बार फिर हमारे ख़ास मेहमानों की मेज़बानी करें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इफ्तारी की जो तैयारी है वो जारी है। यहाँ पर वॉलंटियर्स मौजूद हैं अलमाइदा ट्रस्ट के, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? काशिफ। मुझे ये बताएं कि रोज़ यही रूटीन होती है मेन्यू में, और क्या क्या होता है, और आज मेन्यू में क्या है? मेन्यू में इस तरह भी और बिरयानी होती है, कौरमा होता है, साथ सहरी में होते हैं चने वगैरह भी होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, तो साथ दही होती है और फ्रूट वगैरह हो गया, ये खजूरें वगैरह हो गई हैं, ये सब कुछ होता है। अच्छा, हमारे पास जो है वो एक और वॉलंटियर भी हैं, वो भी फटाफट जो है ना वो तैयारी में मशगूल हैं और तैयारी कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि कितने लोगों का दस्तरख्वान मुझे बड़ा वसी नज़र आ रहा है, तो यहाँ कितने अफराद आते हैं? कम से कम भी 700-1800 के बंदे का इंतजाम है यहाँ पे। ठीक और है, अभी ज़्यादा हो रहे हैं, अजाफी हो रहे हैं। तो ये आप फटाफट जो है वो 2 लोग मिलकर ही सारा काम करते हैं या और भी टीम में लोग? तकरीबन 10 लोग हैं जो का इंतजाम कर रहे हैं सारे, और बाहर से भी 2-3 आ जाते हैं। आज क्या है मेन्यू में? आज राइस है, और उसके अलावा गुरवल चावल है मीठे हैं, और साथ ही माल्टे हैं और खजूरें हैं, और साथ पानी की बोतलें हैं। तो जी जनाब, यहाँ पर इफ्तारी की तैयारी जो है वो जारी है। वो कहते हैं जी आज के मेन्यू में मीठा भी है और साथ ही साथ नमकीन जो है उसका चस्का भी है। मज़ीद देखते हैं कि इफ्तार जो है उसकी तैयारी किस तरह से जारी है। एक बार फिर एक नया दस्तरख्वान हम सजा रहे हैं और इफ्तारी में कुछ ही वक्त बाकी है, तो इन प्लेट्स को बड़ी ही वेल डिसिप्लिन के साथ हम इसमें जो है वो इफ्तारी का जो लवाजमात है हमारे वो हम डाल देंगे। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा अलम यजिदक यतीमन फआवा ववजदक ضالًا फहदा ववजदक आइलन फअगना फअम्मल यतीम फला तक़हर वअम्मा अस्साइल फला तन्हर वअम्मा बिनिअमति रब्बिक फहद्दिस सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मुसर्रत। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में कोई एडमिट है आपका? बच्चा है मेरा। बच्चे को क्या हुआ है? उसको झटके लगते हैं, बुखार है और छाती इन्फेक्शन है। कितने दिनों से यहाँ एडमिट है? आज हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गए हैं। कितना मुश्किल है, रमज़ान भी है, बच्चे को भी देखना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ये दस्तरख्वान कितनी बड़ी नेमत है ऐसे में आपके लिए? बहुत ज़्यादा नेमत है। मैं कह रही हूँ गरीबों के लिए तो ये एक सहारा है, सही पूछे तो। क्यों, हॉस्पिटल के खर्चे, रहना सोना खाना पीना बहुत मुश्किल है गरीब आदमी के लिए, बहुत ज़्यादा मुश्किल। डॉक्टर्स कोऑपरेट करते हैं? करते हैं, बस जो आगे स्टाफ है वो इतना नहीं करती। डॉक्टर तो अपनी ड्यूटी करके चले जाते हैं, तो स्टाफ नहीं आगे करना होता है ना,
तो इतना ख़ास नहीं, बस बुलाते हैं तो 4-4 दफ़ा जाना पड़ता है, तब एक दफ़ा आते हैं मेडिसिन के लिए या बच्चे को देखने के लिए, बड़ा मुश्किल होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फारखरा। क्या चिल्ड्रन हॉस्पिटल में क्यों हो? क्या कोई एडमिट है? जी जी, कौन एडमिट है? हमारी बच्ची है, बच्ची है, क्या जी। हुआ है उसको? हार्ट पेशेंट है ना, दिल का मसला। हार्ट सर्जरी हुई है उसकी, हो गई है? नहीं सर्जरी नहीं, हार्ट मेडिकल हो रहा है अभी इसका। मेडिकल हो रहा है। तो कितने अरसे से यहाँ पे एडमिट है वो? 1 वीक हो गया। तो कितना मुश्किल है, ये रमज़ान भी है, बच्चे को भी देखना। जी जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही है बिल्कुल। तो ये दस्तरख्वान कितनी बड़ी नेमत है आपके लिए, यहाँ पे इफ्तारी मिल जाती है। बहुत बड़ी नेमत है अल्हम्दुलिल्लाह से, अल्लाह पाक का सबको अजर दे। नात आप कह रही थी, मैं सुनाऊँ? हाँ जी। या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे न्यारे हुए हैं, अब गमी का तसव्वुर भी कैसा, अब गमी का तसव्वुर भी कैसा, पुरस को गम के मारे हुए हैं या नबी सब करम है तुम्हारा, कोई मुना लगाता था हमको, पास तक ना बिठाता था हमको, पास तक ना बिठाता था हमको, जब से थामा है दामन तुम्हारा, जब से थामा है दामन तुम्हारा, पुरस को गम के मारे हुए हैं या नबी सब करम है तुम्हारा, यही जो वारे न्यारे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में कौन एडमिट है आपका? मेरा नवासा, क्या हुआ है उसको? उसे फेफड़ों की प्रॉब्लम है, आज 20-25 दिन हो गए हैं। कितने साल का है? 3 साल का है। 3 साल का है। हाँ तो जी। कितना मुश्किल है, ये 3 साल का बच्चा है, हाँ फिर जी, रमजान भी है। जी बस 3 दिन हो गए बेटा इधर आ रहे हैं, लंगर कर रहे हैं, अल्लाह मरीम नवाज को बहुत दे, उसके लिए भी दुआएं करते हैं लोग। दस्तरखान पे मरीम नवाज के लिए दुआएं कर रही हैं कि आज वो है तो ये है, अगर आज वो ना हो तो कुछ भी ना हो। अच्छा मुझे ये बताएं कि ऐसे दस्तरखान तो नेमत है ही, बेशक। लेकिन जो आपका बच्चा है उसको छोड़ के आना है यहाँ पे, फिर आप सब यहाँ पे इफ्तारी करते हैं? नहीं नहीं, मैं अकेली आती हूँ, मेरी बेटी उधर ही रहती है अपने बच्चे के पास। तो क्या होता है रोज़ यहाँ की इफ्तारी कैसे की होती है? नहीं सही होती है, केले भी होते हैं, मीठे चावल होते हैं, नमकीन चावल होते हैं, पानी होता है साथ, सहरी के टाइम सूखी रोटी होती है तंदूर की और चने का सालन होता है। रवैया ठीक होता है आपके हाँ साथ? नहीं बहुत अच्छे हैं बच्चे, सारे वर्कर भी बहुत अच्छे हैं, देने वाले भी बहुत अच्छे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितने साल के हो? 10 साल का हूँ। यहाँ पे चिल्ड्रन हॉस्पिटल में कोई एडमिट है आपका? जी मैं हूँ। क्या हुआ है आपको? गले का मसला है। गले का मसला है, तो यहाँ इफ्तारी करने आए हो? जी तो कैसे की इफ्तारी होती है? आपके साथ बड़ा कोई है? जी। तो कितना मुश्किल है ये रमज़ान में, और कितने दिन से आप यहाँ पे हो? मैं हफ्ता हो गया यहाँ से हूँ। डॉक्टर्स का रवैया ठीक है आपके साथ? जी। मुझे ये बताओ कि जो इस तरह का दस्तरखान है, इसको किस तरह देखते हो? शुक्रिया अदा करते हो ये लगाने वालों का? जी बहुत अच्छा है, ये मरियम नवाज़ ने जो इंतज़ाम किया उसके लिए मैं मरियम नवाज़ का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। नात या तिलावत आती है आपको? जी नात आती है। सुनाए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वही घर बनाने को जी चाहता है, वो सोने सी कंकर, वो चांदी सी माटी, नज़र में बसाने
को दिल चाहता है। सब्ज गुंबद वाले मन दूर दुआ करना, जब वक्त निदाए दीदार अता करना। ऐ नूर खुदा आँखों में समा जाना, या दर पे बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना। ऐ पर्दा नशीं दिल के पर्दे में रहा करना, जब वक्त निदाए दीदार अता करना। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में कौन एडमिट है आपका? बच्ची है, हमारी भतीजी है। क्या हुआ उसके? वो उसको ना पैदाइशी मतलब उसको जरकान हो गया था, पैदा हुई ना जरकान था, उधर पिंडी बत्तियाँ में ले गए, फिर हफ्ते बाद उन्होंने इधर रेफर किया, इलाज हो रहा है माशाल्लाह बेहतर है। कितने दिन हो गए आपको यहाँ? हमें तकरीबन 8-9 दिन हो गए। मुझे बताएं कि हॉस्पिटल में बच्चा एडमिट होना कितना तकलीफ दे होता है, बार बार आना जाना, हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट भी बड़ा अजीब सा होता है। जी कोई नहीं, इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, इस तरह का दस्तरखान ऐसे सूरत हाल में कितनी बड़ी नेमत है। बहुत बहुत नेमत अल्लाह ताला की, बहुत बेशुमार नेमत है अल्लाह। ये जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया उनको क्या कहना चाहिए? अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, अल्लाह ताला उनको रिज़्क और दे। हम क्या कहेंगे, यही कहेंगे अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्त दे। जितना अमला काम कर रहा है अल्लाह ताला इनको भी सेहत तंदुरुस्त दे, अल्लाह और ज़्यादा दे, नेमत अता करे। और क्या कहेंगे ऐसी। बहुत शुक्रिया। हाँ जी। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है बेटे, आप सुनाएं। कौन एडमिट है आपका चिल्ड्रन हॉस्पिटल में? मेरा पोता लगता है। पोता लगता है? जी बेटे। क्या हुआ है उसको? वो उसका बस बीमार है, काफ़ी छोटा है वो। हाँ तो कितना मुश्किल है पोते को ऐसे देखना? बहुत मुश्किल है, यकीन करो। आप इस उम्र में यहाँ पोते को देखने आते हैं? जी बेटा, 5-6 दिन से लेके आए हैं गाँव से बेटा, जोराबाद, ये जोराबाद कैदाबाद उधर। तो ये रमज़ान में ये दस्तरखान कितनी बड़ी नेमत है। बहुत अच्छी बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत मतलब खर्चा बहुत कम होता है, बच जाता है जो करना होता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलामुअलैकुम जी। जी बेटा, वालेकुम सलाम। कैसे हाल है? ठीक है? ठीक है बेटा। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? कौन एडमिट है आपका? मेरा पोता एडमिट है। तो इस उम्र में आप क्यों आ रहे हैं? उनके बेटा वालिद वाले साहब नहीं थे घर पे, तो फिर मुझे आना पड़ा। तो कितना मुश्किल है ये? कितने दिनों से आ रहे बहुत, हैं? मैं 3-4 दिन से बहुत मुश्किल है, सारी रात बंदा सो नहीं सकता, तो आगे पीछे जाना पड़ता है। बड़ा प्यार है पोते से? पोते से प्यार है, तो फिर इसलिए बेटा आए हम। कितने खूबसूरत रिश्ते होते हैं ये। मुझे बताएं, ये दस्तरखान कितनी बड़ी नेमत है ऐसे में? बहुत अच्छी नेमत है, इस हाल में बहुत अच्छा नेमत दे रहे हैं। रमजान कैसा जा रहा है? बहुत अच्छा जा रहा है बेटा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या लगता है आपका ये? बेटा है मेरा। बेटा है? जी। तो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में कौन एडमिट है आपका? इसका बड़ा भाई। क्या हुआ है उसको? उसका जिगर और मैदे का मसला है। तो कितने दिनों से आप यहाँ पे हैं? 5 दिन हो गए। कितना मुश्किल है ये इतने छोटे से बच्चे के साथ आना, और फिर बस वो अब घर में और नहीं है फैमिली में से कोई, इसलिए साथ साथ रखना पड़ता है, ऐसे मजबूरी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ऐसे में कितनी बड़ी नेमत है, दूसरा बच्चे की तकलीफ देखना एक पेरेंट के लिए कितना मुश्किल होता है? बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, खासकर इन हालातों में जैसे कि बना हुआ है।
अब एक जना घर का कमाने वाला और वही घर में से फारग होकर बैठ जाए तो उसके लिए बड़ा मुश्किल बन जाता है। उसके लिए बड़ी बड़ा मसला ये बन जाता है कि घर में वो अकेला जना घर को ताला लगा के हॉस्पिटल के अंदर आके बैठ जाए। मुझे बताएं कितनी बड़ी नेमत है ये जो दस्तरखान है आपके लिए। बहुत बड़ी नेमत है जी, बहुत बड़ी नेमत है। इसका नाम क्या है? अरहम अली। अच्छा, बड़ा शरारती बच्चा है माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करे। नाज़रीन, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में बाहर जहाँ पे ये दस्तरखान लगा हुआ है, यहाँ पे तमाम वो लोग हैं जिनके बच्चे अंदर एडमिट हैं, जो किसी तकलीफ़ में है। पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल मरहला होता है, फिर ऐसे में ये दस्तरखान उनके नज़दीक एक बहुत बड़ी नेमत है। अफ्तारी का वक्त हो गया, आइए मिलकर अफ्तार करते हैं। बिस्मिल्लाह। हमने अभी बस रोज़ा इफ्तार किया है और इस तमाम जो पूरा दस्तरखान इतना वसी और मुनफरिद आप देख रहे हैं, इसके रूह रवा ख्वाजा अली साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा जा रहा है रमज़ान? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। मुझे बताइएगा कि अलमायदा ट्रस्ट जो है ये किस बुनियाद पर इसको रखा गया और ये किस तरह इसको लेकर चल रहे हैं? ये कोई 25-26 साल पुरानी बात है। मेरे वालिद साहब इंतकाल से चंद दिन पहले उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे एक नसीहत की पंजाबी में। तो कहता है बेटा, ज़िंदगी जो कभी चंगा कम करो दिल करे तो भुखे खाना खुआए, जिसका मफहूम ये था। तो उनका इंतकाल हो गया 2000 में। बीमार थे वो, अल्लाह ताला उनको खरीक रहमत करे। आमीन। तो 2006 में मुझे उनकी बात दोबारा याद आई वालिद साहब की। मैंने कोशिश किया स्टार्ट करने की, ये सिलसिला शुरू करने की, नहीं कर सका। फिर 2008 में मैंने ये सिलसिला शुरू किया 10 लोगों से, 10 लोगों की सिर्फ सिंपल अफ्तारी। और उसके बाद 2 से इसमें शामिल होते गए और ये 10 से 20, 20 से 40, 40 से 100, 100 से 200। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की रहमत से और हमारे जो जितने दोस्त हैं, जिसमें हमारे चेयरमैन खालिद सूफी साहब शामिल हैं, और भी बहुत से दोस्त हैं जो अपना नाम नहीं बताना चाहते हैं। अब ख़ास उनकी हिदायत है जी कि नाम नहीं लेना, तो वो शामिल है। और ये इस वक्त जो हमारी मौजूदा गवर्नमेंट है ये भी हमारे साथ इसमें शामिल है। इन सब के ताउन से इस वक्त हम सालाना 10 लाख से ज़्यादा लोगों को अपना खाना खिलाते हैं रोज़ाना। मकामात पे आप और दस्तरखान लगाते हैं? एक तो यहाँ चिल्ड्रन हॉस्पिटल के अहाते में आपने लगाया इस हुआ है। वक्त हमारे 10 रमज़ान दस्तरखान है। एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल में है, एक जनरल हॉस्पिटल में है, एक जौहर टाउन में है, फिर इसी तरह अपना पाइन एवेन्यू में 2 हैं, वलेंशिया में 2, 3 हैं, LD एवेन्यू 1 में 1 है, मुख्तलिफ मकामात पर। मुख्तलिफ मकामात। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि मेन्यू में एक तो रोज़ क्या क्या होता है, दूसरा ये आपको पर्सनली ये एक ऐसा जज्बा है कि आप क्या महसूस करते हैं कि जो लोग, जैसे आपने भी कहा कि वायु साहब की नसीहत थी और मैंने इसको, अल्लाह ने आपको चुना है, आपके ख़ास मेहमान यहाँ दस्तरखान पे आते हैं, तो उसका क्या बेनिफिट होता है ये सब करने का? आपने अपनी ज़िंदगी में क्या बदलाव महसूस किया है इसके बाद? इसका जो सबसे बड़ा अजर है वो है दिल का सुकून। और मेरे काम जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात वो खुद ब खुद सीधे करती है। मैं अल्लाह का काम करता हूँ, अल्लाह ताला मेरे काम करते हैं। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात। मुझे बताइएगा फ्यूचर में अलमायदा ट्रस्ट को कहाँ लेके जाना चाहते हैं? मैंने जब 10 लोगों से स्टार्ट किया तो उस वक्त मेरी हसरत थी। हसरत उस ख्वाहिश को कहते हैं जिसका यकीन हो कि ये पूरी होना बड़ा मुश्किल है। हसरत थी कि मैं 100 बंदों को खाना खिला सकूँ। वो 2 साल में अल्लाह ताला ने पूरी कर दी। फिर मैंने ख्वाहिश की ये जो 500 लोग हो रहे हैं तो बड़ी बात है। वो अगले 2 साल के अंदर अल्लाह ताला ने वो भी 500 तक पहुँच गए। मेरी ख्वाहिश थी कि 1000 हो जाए तो मैं बहुत कामयाब हो जाऊँगा। अल्लाह ताला ने आपकी जो है वो ख्वाहिशात पूरी करते गए। बात तो मुझे समझ आई कि मेरी नीयत करने में थोड़ी कंजूसी है। अल्लाह ताला तो कहता तू नीयत कर, मैं पूरा करना। सही बात है। वो इस तरह दोस्त मिलते गए, शामिल होते गए। बहुत खूबसूरत, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत बात आपने की। और जब हम देखते हैं तो यहाँ पर आए हुए ख़ास मेहमान जो हैं हमारे, उनको ये और इनकी टीम कितनी इज्जत के साथ बिठा के इतने वसी दस्तरखान पे, कोई गहमा गहमी नहीं है, वेल ऑर्गेनाइज तरीके से जो है वो प्लेट में बाकायदा सर्व की जाती हैं खुशियाँ। आप बेहतरीन काम कर रहे हैं, आपकी टीम बेहतरीन काम कर रही है। ये कृषि का गिफ्ट हैम्पर है आपके लिए, प्लीज़ वसूल कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मैं बेहद मशकूर हूँ कृषि वालों का, तमाम का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने टाइम दिया
और जहमत की हमारे नाचीज़ दस्तरखान पे तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला आपको इसी तरह से जो है वो नवाजता रहे। डिस्कवर पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। इसी के साथ अपना जो हमारा आज का प्रोग्राम है इस वेल ऑर्गेनाइज्ड दस्तरखान के साथ और हमारे ख़ास मेहमानों के साथ, ख्वाजा साहब के साथ इसको ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह कल एक नए दस्तरखान में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान रामीन महमूद को प्रोग्राम मेज़बान रमज़ान से दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।